अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है और इसका आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक प्रीवियस डिस्कशन को देखना है। हमने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि जितने भी सैटेलाइट्स या स्पेसशिप अर्थ के अराउंड हमने लॉन्च की हुई हैं, ये सारी की सारी फ्री फॉल स्टेट में होती हैं, यानी कि ये हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ फॉल करना चाह रही होती है और इनका जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इसमें हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल स्टेट में होती है उसका वेट डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि वो वेटलेस कंडीशन में होती है। अब अगर हम बात करें जो स्पेसशिप या सैटेलाइट्स के अंदर क्रू या स्टाफ मौजूद होगा, वो जब हमेशा ही वेटलेस कंडीशन में रहेंगे तो उनके लिए फिर बैठ के कोई जैसे ज़मीन के ऊपर हम नॉर्मली ग्रेविटेशन पुल अवेलेबल है तो यहाँ हम इजीली अपने लाइफ टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो तमाम पर्सन्स जो स्पेसशिप या सैटेलाइट के अंदर होंगे, जब वो वेटलेस कंडीशन में होंगे वो तो हर वक्त फ्लोट कर रहे होंगे, तो उनके लिए जो टास्क हैं या कोई असाइनमेंट्स हैं या जो भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इसीलिए हम एक ग्रेविटी लाइक इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं ताकि वो तमाम लोग जो हैं वो आसानी से अपना काम मुकम्मल कर सकें। अब ये स्टूडेंट्स वो वेटलेस कंडीशन को हम मैथमेटिकली एक रिस्पॉन्स उसका चेक करते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन और फर्दर डेरिवेशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की आप बात करें, जैसे इन आवर केस हमने कहा हुआ है कि सैटेलाइट इज आवर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसका जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अब यहीं से आप देखिए कि लेट्स से ये स्पेसशिप सैटेलाइट में हमने उसका एक पोर्शन इमेजिन किया है, एक पर्सन मौजूद है, हम नॉर्मली ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये अभी फ्लोर के ऊपर है और इसका जो वेट है W इज इक्वल टू mg, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और वेट का जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बॉडी पे अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा। और यहीं से अगर आप नेट फोर्स ट्रेस करें, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इसका जो रिएक्शन है वेट का, इसको अपेरेंट वेट कहते हैं, ये अपवर्ड लग रहा है, इसको आप T कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वेयर आप माइंड में रखिएगा कि W इज द रियल वेट और T जो है ये रिप्रेजेंट करता है अपेरेंट वेट को। अब ये स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे ये T की वैल्यू निकालें तो T इस साइड पे आके पॉजिटिव होगा, इसको आप दूसरी साइड पे भेजिए। सो T इज इक्वल टू W माइनस एफ नेट। अब W की वैल्यू mg के इक्वल है और नेट फोर्स दैट इज सिंपली ma। अब हमने कहा हुआ है कि ये बॉडी फ्री फॉल कर रही है अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग करते हुए, तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। सो T इज इक्वल टू mg माइनस m, ए की जगह आप g पुट कर दें तो ये कैंसल आउट हो गया। सो T देख लें आप किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज 0, यानी कि अपेरेंटली उसका वेट 0 होगा और बॉडी कौन सी सिचुएशन में होगी, वेट लेसनेस की कंडीशन में चली जाएगी। सो ये एक मैथमेटिकल रिव्यू है कि कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल कर रही होती है उसका अपेरेंट वेट डिसअपीयर हो जाता है। अब ये स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी की, तो बुक डायग्राम को फॉलो करेंगे। जी, इस तरह की एक बुक डायग्राम बनी हुई है कि लेट्स से एक स्पेसशिप है और आउटर रिम से इसका जो सेंटर तक का डिस्टेंस है दैट इज सिंपली कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट स्पेसशिप, और ये अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है। अब इसकी स्पिनिंग मोशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखें। जब ये रिवॉल्व करेगी तो डेफिनेटली इस पे एक तो नेसेसरी जो फोर्स एक्ट कर रही है
और जो हमेशा किधर होती है, सेंटर डायरेक्टेड। दिस इज सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वो फोर्स है जो इस बॉडी को रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर है। और डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक रिएक्शन भी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज सेंटर डायरेक्टेड, बस इसका जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अवे फ्रॉम द सेंटर होता है और ये आउटवर्ड लगेगा। अब ये स्टूडेंट्स, हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, हमारा जो अर्थ प्लेनेट है ये अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, और स्पिन करने की वजह से हम इसके ऊपर प्रॉपर जो ग्रेविटी इफेक्ट है वो फील करते हैं, और हम आराम से अपने डेली लाइफ टास्क मुकम्मल करते हैं। देखिए, जमीन के ऊपर हम मौजूद रहते हैं, हर चीज स्टेबल है। अगर बिल्कुल इसी सैंपल को हम फॉलो कर लें और ये जो स्पेसशिप है इसको भी अगर हम अपने एक्सिस पे स्पिन करवाना शुरू कर दें, तो इसमें भी एक अर्थ की तरह का ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस होने की रीजन क्या है वो जरा देखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर डायरेक्टेड होती है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है ये हमेशा आउटवर्ड लग रहा होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब इसी रिएक्शन की वजह से यहाँ पर भी मौजूद जो पर्सन होगा ये इसके आउटर रिम को स्ट्रक करेगा, यानी कि आउटर रिम के साथ स्ट्रक हो जाएगा, और आराम से वो, अगर ये बॉडी अपने एक्सिस पे जो है स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, तो ये पर्सन इजीली इसके फ्लोर के साथ अटैच रहेगा और अपना जो काम है वो मुकम्मल कर सकता है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी। प्रोड्यूस कैसे होगी? जस्ट आपने स्पेसशिप को अपने ही एक्सिस पे स्पिन करवा देना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है? इट इज अ फीलिंग ऑफ ग्रेविटी। ये फीलिंग ऑफ ग्रेविटी है जो कब प्रोड्यूस होती है? इन अ स्पेसशिप बाय स्पिनिंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अगर आप स्पेसशिप को अपने ही एक्सिस पे स्पिन करवा दें तो उसमें ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, या फीलिंग ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है। सो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब ये स्टूडेंट्स, इसकी मेन रीजन क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी। लेकिन मेन रीजन जो है, जो की रोल प्ले कर रही है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमेशा आउटर रिम के साथ स्ट्रक रखेगी उन स्टाफ को, उस क्रू को जो इस स्पेसशिप के अंदर मौजूद है। अब ये स्टूडेंट्स, एक चीज और है कि स्पेसशिप हमारी पर सेकंड कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करे तो उसमें अर्थ की तरह का ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। अब उसके लिए हमें ट्रेस करना पड़ेगा एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम वही ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। अब ये स्टूडेंट्स, ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंटर डायरेक्टेड, और इसमें जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो वी ऑल नो दैट जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है इसको हम ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सिंपली वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करेंगे, क्योंकि हमने जो स्पेसशिप का रेडियस है वो कैपिटल आर रखा हुआ है, सो आप स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दें। सो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर, वेयर स्मॉल आर हमारा कैपिटल आर के इक्वल है, दैट इज रेडियस ऑफ स्पेसशिप। अब ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ और चेंजिंग हम करेंगे कि हम चाहते हैं अर्थ की तरह का ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। पहली चेंज ये हम करेंगे इस फार्मूला में। दूसरा, ये अपने एक्सिस पे चूंकि स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एंगुलर मोशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमने सेकंड रिलेशन पढ़ा हुआ है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का।
तो इन दोनों चेनिंग को आप अबव इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, जरा देखिए ये रिजल्ट क्या बनेगा। AC आप रिप्लेस कर रहे हैं G से, राइट हैंड साइड देखिए V स्क्वायर इज सिंपली V इज इक्वल टू R ओमेगा। अब हमने R कौन से यूज करना है, मैंने आपको पहले बता दी कि जहां स्मॉल r होगा वहां आप कैपिटल R यूज करेंगे, तो जस्ट आप इसको कैपिटल R लिख दीजिए डायरेक्टली। तो इसको आप इस रिलेशन में पुट कीजिए V स्क्वायर, यानी कि सिंपली ये आ जाएगा R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब डिवाइड बाय कैपिटल R वो आप एज इट इज लिखेंगे। अब R स्क्वायर से कैंसिल आउट होगी एक पावर, तो बच गया G इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स ये अपने ही एक्सिस पे स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्पिनिंग मोशन के लिए हम एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वी ऑल नो दैट एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। अब एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जो थीटा वैल्यू है ये 2 पाई के इक्वल, 2 पाई रेडियंस, और टाइम स्मॉल टी को आप कैपिटल टी, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन कैपिटल टी से आप रिप्लेस करेंगे। अब ये जो चेनिंग है यहाँ पे आप पुट करें, सो G इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर इज सिंपली 2 पाई डिवाइड बाय टी इस सारे का स्क्वायर, स्क्वायर एक्सपेंशन कीजिए तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स यहीं से आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, सो टी को आप इधर टी स्क्वायर को मूव करवाइए और जी आप इस साइड पे मूव करवा दीजिए, तो आपको जो रिजल्ट बचेगा जरा देखिए, टी स्क्वायर इस साइड पे, ये आर आप एज इट इज लिखेंगे, 4 पाई स्क्वायर भी एज इट इज लिखा जाएगा, और जी इस साइड पे आगे डिवाइड हुआ है, सो जी आप इस साइड पे लिखेंगे। अब आप इसको फर्दर रीअरेंज करें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आप स्टार्ट में लिखिए, और आर और जी की जो फ्रैक्शन है इसको आप सेपरेट कर दीजिए। इसका हमें फायदा क्या होगा, हम सिंपली एक मॉडिफाइड एक्सप्रेशन निकालेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये इससे कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या, यहाँ पे टी बच गया, और 4 पाई स्क्वायर सिंपल स्क्वायर रूट के साथ बैलेंस होगा, दैट इज सिंपली 2 पाई एंड आर डिवाइड बाय जी और इसका स्क्वायर रूट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। अब इसी को अगर आप इन्वर्ट कर लें, जो कि हमने ये रिलेशन सीखा हुआ है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, आप यूं लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी, यानी कि इस सारे रिजल्ट को आप 1 ओवर फॉर्म में लिख दें तो ये चेंज हो जाएगा। इसको जरा देखिए जी, ये फॉर्मूला बन गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी है, टी की वैल्यू आप पुट करें, टी की वैल्यू है 2 पाई आर डिवाइड बाय जी, 2 पाई आर कैपिटल डिवाइड बाय जी। अब आप इसको सिंपल करके लिखें, सो 1 ओवर 2 पाई, ये डबल फ्रैक्शन है चूंकि, तो इसको आप इन्वर्ट करेंगे, ये बन जाएगा जी डिवाइड बाय आर अंडर रूट। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से इस स्पेसशिप को रोटेट करवाएंगे, स्पिनिंग करवाएंगे, तो इसमें एक ग्रेविटी लाइक इफेक्ट अर्थ की तरह का प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हम एक एमसीक्यू देखते हैं, डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक क्लोजिंग बात आप सुन लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक किसी भी स्पेसशिप में आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं करवाई गई। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जब हम मौजूद हैं तो हमारी सारी बॉडी के ऊपर एक यूनिफॉर्म ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। अगर यही ग्रेविटेशनल इफेक्ट हम इसी तरह जैसे हम इसको अपने एक्सिस पे स्पिन करवा रहे होते हैं, इस स्पेसशिप में प्रोड्यूस करवाएंगे, तो इस बॉडी के ऊपर लगने वाली जो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। एज अ रिजल्ट ये इस पर्सन के लिए सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी। यहाँ तक आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप देखिए, आपको अभी एक एमसीक्यू करवाया जाए। जी डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू की स्टेटमेंट है कि इफ a spaceship produces gravitational acceleration g for f rotation per second, then
हाउ मैनी रोटेशन पर सेकेंड rotation per second is required to produce 16 g gravity. ऑप्शंस हैं F, 2F, 3F, D ऑप्शन इज 4F. स्टेटमेंट है कि एक स्पेसशिप में G ग्रेविटी प्रोड्यूस करवाने के लिए F फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है. मतलब दैट इज F मींस सिंपल कोई रोटेशन पर सेकेंड. अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि हाउ मेनी रोटेशन पर सेकेंड, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर है क्या प्रोड्यूस करवाने के लिए 16 जी ग्रेविटी, यानी कि F फ्रीक्वेंसी जी ग्रेविटी प्रोड्यूस करवा रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी 16 जी ग्रेविटी प्रोड्यूस करवाएगी, आपको ये पूछा गया है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो जनरल रिलेशन है वो आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/2 पाई जी डिवाइड बाय आर अंडर रूट. हमें ये कहा जा रहा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर है, मतलब एफ डैश को न्यू फ्रीक्वेंसी आपने ट्रेस करनी है जो इसमें 16 जी ग्रेविटी प्रोड्यूस करवा दे. तो 1/2 पाई जी को आप लिखेंगे सिंपली 16 जी डिवाइड बाय आर. अब 16 अंडर रूट अगर आप बाहर निकालें, एफ प्राइम इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 पाई जी डिवाइड बाय आर. आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पोर्शन है ये तो डियर स्टूडेंट सिंपल एफ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है. तो एफ प्राइम फिर किसके इक्वल हो गया, 4F के. तो हमें 4F फ्रीक्वेंसी रिक्वायर है 16 जी ग्रेविटी प्रोड्यूस करवाने के लिए. तो इस तरह से आपका ये टॉपिक क्लोज हो चुका है. इसको अच्छी तरह से देखिए, आप जहाँ से आपको समझ ना आए वहाँ पॉज करके अगेन से भी आप देख सकते हैं. अब तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.